बिजली सार्फिन के लिए निर्खों के नए स्लैब मुकर्रर करने की तजवीज़ सामने आ गई। ज़राए के मुताबिक 100 यूनिट इस्तेमाल करने वाले घरेलू सार्फिन के लिए कम अज़ कम निर्ख 23 रुपये 73 पैसे फ़ी यूनिट मुकर्रर करने की तजवीज़। कमर्शियल सार्फिन के लिए बिजली के नए निर्ख 41 रुपये फ़ी यूनिट की तजवीज़। सनती सार्फिन के लिए फ़ी यूनिट बिजली 30 रुपये करने की तजवीज़। ज़राई सार्फिन के लिए बिजली नए निर्ख 22 रुपये 85 पैसे फ़ी यूनिट तक रखने की तजवीज़। पेशावर, कसूर, सिब्बी समेत मुल्क के कई शहरों में बिजली की तवील लोड शेडिंग पर शहरियों का पारा हाई। पेशावर में PTI रहनुमा मलिक शहाब ने रहमान बाबा ग्रिड स्टेशन से ज़बरदस्ती बिजली बहाल कर दी। सिब्बी में मुजाहिरीन की ग्रिड स्टेशन पर तोड़फोड़, ग्रिड स्टेशन की दीवार भी गिरा दी। कसूर में शहरियों का रोड ब्लॉक करके एहतजाज, ट्रैफिक को ब्लॉक किए रखा। मोहम्मद में ताजिर सरापा एहतजाज। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स की तश्कील का मामला चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट और इलेक्शन कमीशन की मुशावरत पर छोड़ दिया। लाहौर हाई कोर्ट का फैसला और इलेक्शन कमीशन का 26 अप्रैल का नोटिफिकेशन मअतल। अदालत ने इलेक्शन कमीशन का हाई कोर्ट से पैनल मांगने का खत भी मअतल कर दिया। हुक्मनामे में कहा, इलेक्शन कमीशन और चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के दरमियान फेस टू फेस मुलाकात होती तो मामला शायद हल हो जाता। दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में ज़ेरे इल्तवा रहेगी। चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा ने कहा, आईनी इदारे आपस में लड़ें तो मुल्क तबाह होता है। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा, किसी को जुडिशल सिस्टम पर हमला नहीं करने देंगे। इलेक्शन कमीशन अगर नाम मुस्तरद करेगा तो उससे कानूनी इख्तियार भी पूछेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, अफगानिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ मौसर इकदाम करे ताकि अफगान सरजमीन किसी दूसरे मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल न हो। मसाइल के हल के लिए अफगानिस्तान की उबूरी हुकूमत के साथ बेमानी बातचीत करना होगी। खत्ते के रोशन मुस्तकबिल के लिए महाजराई से खुद को आज़ाद करना होगा। आस्ताना में शंघाई ताउन तंजीम के सरबराही इजलास से खिताब में कहा, पाकिस्तान अपने महल वकूफ़ के एतबार से तिजारत की हम गुज़रगाह है। गुरबत के खात्मे के लिए हर मुमकिन इक़दामात के लिए तैयार है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ समेत तमाम सरबराहान ने शंघाई ताउन तंजीम के मुश्तरका एलामिये पर दस्तखत कर दिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की शंघाई ताउन तंजीम सरबराही इजलास की साइड लाइन पर आलमी रहनुमाओं से मुलाकात। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की UN सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस से मुलाकात। तुर्की, आज़रबाईजान, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान और बेलारूस के सदूर से भी मिले। दो तरफा ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर बातचीत। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज़ ज़हरा बलोच ने कहा, पाकिस्तान ब्लॉक की सियासत पर यकीन नहीं रखता। अपनी सरजमीन पर दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई का फैसला हमारा अपना है। पाकिस्तान अफगान अबूरी हुकूमत से राबते में है। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने मजहबी आज़ादी से मुतालिक अमरीकी रिपोर्ट मुस्तरद कर दी। कहा, रिपोर्ट की तैयारी में शफाफियत नहीं, पाकिस्तान के इक़दामात को नज़रअंदाज किया गया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा, सियासी मुखालिफत में किसी की इज्जत तार तार नहीं होनी चाहिए। सिर्फ ज़बान हिलाकर आप किसी की इज्जत दागदार नहीं कर सकते। हद तक इज्जत कानून पर एतराज़ और तनकीद समझ से बाहर है। हद तक इज्जत कानून की जितनी आज ज़रूरत है शायद पहले कभी ना थी। बग़ैर सबूत किसी पर इल्ज़ाम लगाया तो जवाब देना पड़ेगा। अगर बदनीयती से इल्ज़ाम लगाया और झूठ बोला तो सज़ा मिलेगी। इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा, गली मोहल्लों में अदालत लगाने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। सोशल मीडिया से नफरत अंगेज़ मवाद को हटाया जा रहा है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा, थर कोल पावर प्रोजेक्ट से सालाना 3.8 MTPA कोयला निकलेगा। अब तक 20 लाख टन से ज़्यादा कोयला निकाला गया। सिंध हुकूमत ने इस्लाम कोट में माई बख्तावर एयरपोर्ट कायम किया। थर के लोगों के लिए थर फाउंडेशन कायम की गई। थर वो जगह है जो पाकिस्तान की किस्मत बदलेगी। सिंध हुकूमत माइनिंग का काम कर रही है। सहरा में दरख्त लगाए जा रहे हैं। थर में पिकनिक पॉइंट, स्कूल और अस्पताल बनाए हैं। नंगर पाकर में रवां साल 4 अरब रुपए की प्याज की फसल हुई। कच्चे के डाकू आखिरी सांसें ले रहे हैं। 4 अरब सेफ सिटी प्रोजेक्ट के लिए दिए हैं। मलीर एक्सप्रेस वे का पहला फेज 14 अगस्त को खोल देंगे। इंसाफ को 6 जुलाई को इस्लामाबाद में जलसे की इजाज़त मिल गई। इस्लामाबाद इंतज़ामिया ने PTI को
तरनौल चौक के करीब जलसे की इजाज़त दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने NOC जारी होने पर दरख्वास्त निपटा दी। PTI इस्लामाबाद के सदर आमिर मुगल को फिर गिरफ्तार कर लिया गया। अहले खाना का दावा। सिंध हाई कोर्ट ने के इलेक्ट्रिक से 15 जुलाई को बिजली की पैदावार और लोड शेडिंग से मुतालिक प्लान मांग लिया। हीट वेव के दौरान लोड शेडिंग और गैर लानिया बिजली की बंदिश पर जमात इस्लामी की दरख्वास्त पर तहरीरी हुक्मनामा जारी। के इलेक्ट्रिक के वकील की जानिब से रिपोर्ट पेश करने के लिए मोहलत मांगी गई। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की बिजली की कीमतों की इजाफे की मजम्मत। मुशीर खजाना खैबर पख्तूनख्वा मुजम्मिल असलम बिजली की कीमत में इजाफा नाकाबिले बर्दाश्त है। इस्तात रखने वाले शमसी या दूसरी तवानाई पर मुंतकिल हो जाएंगे। बिजली की पैदावारी कीमत के मुकाबले में नए निर्ख गैर मुनसिफाना है। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में मानसून बारिशों की एंट्री। गरज चमक के साथ बादल बरसे। इस्लामाबाद के मुख्तलिफ सेक्टर्स में मूसलाधार बारिश। गर्मी और हब्स की शिद्दत में कमी। महकमा मौसमियात की मजीद बारिशों की पेशगोई। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में मानसून बारिशें। लाहौर के कई इलाकों में बादल बरसे। सियालकोट और फतेहजंग में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश। खैबर पख्तूनख्वा में लोअर दीर और मैदान में भी बादल बरसे। महकमा मौसमियात की आज़ाद कश्मीर में भी बारिश की पेशगोई। इस्लामाबाद, रावलपिंडी और फैसलाबाद में अर्बन फ्लडिंग का खदशा। कराची समेत सिंध के मुख्तलिफ शहरों में 7 जुलाई से बारिशों की पेशगोई। इलेक्शन ट्रिब्यूनल से मुतालिक केस में PTI उम्मीदवारों के वकील का चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा पर एतराज़। चीफ जस्टिस और बेंच की तश्कील पर एतराज़ उठाने पर सुप्रीम कोर्ट का इजहार बरहमी। चीफ जस्टिस ने कहा, बहुत हो गया, मामला पाकिस्तान बार काउंसिल को भेजेंगे। पहले रोज़ 2 रुकनी बेंच में मैं शामिल था, तब एतराज़ नहीं किया गया। बहुत अदालती कैंडलाइजेशन हो गई। हम ऐसे रवैये पर कार्रवाई का कहेंगे। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा, क्या हम यहाँ अपनी बेइज्जती के लिए बैठे हैं? क्या बेंच में हम आपकी मर्जी से बैठे हैं? इद्दत में निकाह केस में खावर मानिका ने सेशन कोर्ट को डायरेक्शन देने के फैसले पर नजरसानी दरख्वास्त दायर कर दी। खावर मानिका ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दी। दरख्वास्त में कहा, बज़ाहिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 1 माह में फैसले देने के हुक्म से सेशन अदालत दबाव में लग रही है। अपीलों पर फैसले के लिए 1 माह के वक्त की पाबंदी खत्म की, डायरेक्शन खत्म की जाए। वज़ीर आला मरियम नवाज को आटे के निर्ख गलत अदाद-ओ-शुमार पेश करने पर महकमा खुराक के डिप्टी डायरेक्टर लाहौर मुअत्तल। डिप्टी डायरेक्टर रावलपिंडी, गुजरांवाला और मुल्तान के खिलाफ कार्रवाई का आगाज़। गुज़िश्ता रोज़ इजलास में आटे की कीमत का गलत डाटा पेश किया गया था। कराची समेत सिंध भर में शहरियों को घर बैठे नंबर प्लेट्स मिलेंगी। महकमा एक्साइज सिंध का प्रीमियम नंबर प्लेट्स के इजरा के लिए मखसूस दफ्तर कायम करने का फैसला। सीनियर वजीर शजील मेमन ने कहा, प्रीमियम नंबर प्लेट्स की नीलामी का दूसरा मरहला भी जल्द शुरू किया जाएगा। कराची में मुख्तलिफ वारदातों में मुलव्विस गिरोह गिरफ्तार। SSP वेस्ट के मुताबिक गिरफ्तार मुल्ज़िमान ने 13 वारदातों का एतराफ़ किया। असलहा और छीने गए मोबाइल फ़ोन्स बरामद।